महाराष्ट्र में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के भतीजे अजीत पवार को लेकर अभी एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। अजीत पवार के बारे में आप सबको पता ही होगा कि ये जो है अभी तक महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे, लेकिन उद्धव ठाकरे और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और कांग्रेस की सरकार गिरने के बाद अभी इनकी मुश्किलें भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब इन्हीं सब चीज़ों के बीच में महाराष्ट्र विधानमंडल के मानसून सत्र की पूर्व संध्या पर विपक्ष ने शिंदे फडणवीस सरकार के ऊपर जमकर निशाना साधा है और साथ में ही चाय पार्टी का बहिष्कार भी किया है। आपको बता दूं कि इसका कारण भी विरोधी पक्ष नेता अजीत पवार के द्वारा बताया गया। उनके द्वारा बोला गया है कि यह सरकार विश्वासघात करके बनी है। सरकार के लोग, उनके विधायक राज्य में गुंडागर्दी कर रहे हैं। कोई विधायक सरकारी कर्मी की पिटाई कर रहा है तो कोई जो है मुंबई का एक विधायक हाथ पैर तोड़ने की धमकी दे रहा है, कोई गाली गलौज कर रहा है। अब ऐसी स्थिति में हम लोग भला सरकार के साथ में चाय कैसे पी सकते हैं। अजीत पवार ने आरोप लगाया कि सरकार गैर कानूनी है, उसमें संवेदना नाम की कोई चीज ही नहीं है। महज कुछ दिनों में ही इन पर जो है सत्ता का नशा चढ़ चुका है, जो कि जल्द ही उतरेगा। मानसून सत्र में सरकार को घेरने के लिए मंगलवार को विधान भवन में विपक्ष ने बैठक की। बैठक में एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना सहित तमाम विरोधी दल के प्रमुख नेताओं ने भाग लिया। बैठक में निर्णय लिया गया कि सरकार की चाय पार्टी में शामिल नहीं होंगे। बैठक के बाद विधानसभा में विपक्ष के नेता अजीत पवार ने पत्रकारों से बात करते हुए सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा दी। उन्होंने कहा कि चाय पार्टी में शामिल नहीं होने का कारण मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर बता दिया गया है। पवार ने उल्टे सवाल किए हैं और आखिर सरकार ने ऐसे कौन से काम किए हैं जिनके कारण हम उनके साथ में जाकर चाय पिए, ये सवाल भी उनके द्वारा उठाया गया। पवार ने कहा कि इस सरकार पर उनका कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि यह सरकार विश्वासघात करके बनी है। यह सरकार लोकतंत्र और संसदीय परंपराओं की धज्जियां उड़ाकर और विश्वासघात की नींव पर बनी है। इस सरकार को अब भी कानूनी मान्यता नहीं मिली है। मामला अभी भी देश के सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा है। सरकार को डर है कि मानसून सत्र में हम लोग इनकी पोल खोलेंगे, इसीलिए उन्होंने चंद दिनों का सत्र रखा है। कामकाज समिति में हमने विरोध भी किया था। ज्यादा दिन की अधिवेशन की मांग की थी। तब सरकार ने आश्वासन दिया था कि सत्र के दौरान विधानमंडल कामकाज सलाहकार समिति की बैठक होगी, तब सेशन का कार्यालय बढ़ाने का निर्णय लिया जाएगा। लेकिन अभी जो है ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। पवार ने कहा कि चर्चा के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं, पर चर्चा हो क्या रहा है, कौन क्या बोलेगा। हम जय हिंद जय महाराष्ट्र बोलते थे, पर अब वंदे मातरम लेकर आ गए। हमारा वंदे मातरम का कोई विरोध नहीं है, लेकिन महंगाई पर भी तो बोलो। जीएसटी के कारोबारियों के और अनुकूल बनाने पर भी तो चर्चा करो। हम सरकार में थे तब इसी बीजेपी ने डीजल पेट्रोल पर 50% टैक्स कम करने की मांग की थी, लेकिन सरकार में आने के बाद केवल 2 से 3% टैक्स कम किया गया है। सरकार में ना रहते हुए उन्होंने जो मांग की थी वो सत्ता में आने के बाद उसे पूरी तरह से भूल गए हैं। इनके द्वारा ये सवाल उठाए गए हैं। साथ में ही इधर जो है बीजेपी नेताओं के द्वारा लगातार दावा किया जा रहा है कि जल्द ही शरद पवार की पार्टी से एक बड़ा नेता गिरफ्तार होने वाला है और उनको लेकर लगातार एनसीपी में अजीत पवार की नाम जो है पब्लिक के सामने आ रहा है। देखते हैं आने वाले टाइम पे क्या अजीत पवार भी बीजेपी के निशाने पर हैं। आपका क्या ओपिनियन है इस पर? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।